हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज एक इन्वेस्टर्स की हालत मैं कुछ इस तरह से देख रहा हूं। अंदर से अशांत, बाहर से बिल्कुल शांत, मन में विचारों की शून्यता, या फिर अंदर ही अंदर अंतर मन में ही कुछ उलझे हुए खुद से सवाल खुद से कि मैं क्यों पहले ही सतर्क न हो पाया, मैं पहले ही पोर्टफोलियो जीरो क्यों नहीं किया, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनके शब्द बाण में उलझ के रह गया। काफी सारे सवाल हैं। अब उसको खुद से उत्तर तो नहीं मिल पाता है, और यदि मिलता भी है तो उसे और गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आत्मग्लानि होती है खुद से। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो फिर मार्ग में हम लोग दिख पड़ते हैं कि आप लोग भी किसी काम के नहीं हो। कुछ से कुछ यूं ही मॉर्निंग और इवनिंग में वीडियो बना करके इन्वेस्टर्स से टाइम पास करते हैं। ये सब सवाल आज का जो समय है, आपातकाल हम इसे कह रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, सब सही हैं, सब उचित हैं। क्योंकि मार्केट को पढ़ने का, मार्केट को समझने का सबका अपना अपना नजरिया है। अब घटना घट जाने के बाद पोस्टमार्टम करना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन घटना घटने से पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोग सतर्क होने की कोशिश करते हैं? हर लोग उन्मुक्त रहता है, आने वाली घटनाओं को कहीं ना कहीं सोचता जरूर है, लेकिन सतर्कता में कमी रह जाती है। और सतर्कता में इसलिए कमी रह जाती है कि उस घटनाओं के प्रति खुद भी वो संदेह में जीता है। यदि वो आने वाली घटनाओं के प्रति पूर्ण जागरूक हो जाए और पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये तो बस घटने वाली है, तब तो डिसीजन लेना बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन यदि उस घटनाओं के अगल बगल में स्मोक स्क्रीन हो, आप अच्छी जो अंदर आप क्लियर नहीं देख पाए, तो फिर सोचते हैं चलो घटना घट जाने दो, अब उसी समय देखा जाएगा। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अब आप ब्रिज पे आ गए हैं और क्रॉस करना है। मैं समय को, किसी आदमी को, खुद को दोष नहीं देना चाहता हूँ, मार्केट को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ। मार्केट का यही नेचर है, और ये चरित्र कोई 25 के आने के बाद तो शुरू नहीं हुआ। जब से मार्केट का शुभारंभ हुआ है इस प्लेनेट पे, तब से यही मार्केट का चरित्र है। बहुत लोग इसमें गोते लगा चुके हैं, और बहुत लोग इस गोते के बाद
बहुत अधिक शक्ति के साथ फिर सामने आए हैं। तो ये मार्केट का चक्र है जो हम लोग को लाइफ लेसन्स देता है। मार्केट इज गॉड जैसा कहते हैं, प्राइस इज गॉड, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है और न उसके क्रम को आप रोक सकते हैं। कोई भी चाहे कि मार्केट के इस समुद्र को, मार्केट के इस तूफान को रोक लें, चाहे वो सरकार ही क्यों न हो, उसके बस में भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ आपातकाल में कुछ आपात मेजर्स जरूर लिए जा सकते हैं। सरकार अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उनको पावर मिलता है, तो उसमें पूरा का पूरा ध्यान सत्ता में कैसे बने रहें इस पे होता है। अब अर्थव्यवस्था की हालत आप देख रहे हैं, लोगों की हालत आप देख रहे हैं, कंज्यूमर्स की हालत आप देख रहे हैं। सवाल ये है कि कंज्यूमर्स की ये परेशानी, डिमांड का इस तरह से कोलैप्स हो जाना, क्या सरकार को नहीं दिखता है? और यदि नहीं दिखता है तो फिर सरकार का मतलब क्या होता है, बताइए। सरकार तो हर चीज़ों के लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है, इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए उनके पास बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, एडवाइजर्स हैं, तो भी वो मेजर्स क्यों नहीं लेते हैं? हम आप इन्वेस्टर्स, निवेशक जैसे मार्केट को देख रहे हैं, उसके क्रियाकलापों को झेल रहे हैं, आखिर सरकार क्यों शांत बैठी रहती है? सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं देखेंगे। जो इंटरव्यू भी आता है वो दूसरे मुद्दे पे होता है। आम लोगों के मुद्दे से सरकारों का सरोकार बहुत ही कम होता है। सरकार से एक सवाल है कि लाखों लाख करोड़ निवेशकों के पैसे डूब गए हैं, क्या सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता है? यही जब जनरल बजट का समय था और इलेक्शन का समय था, उस समय सरकार काफ़ी स्टेटमेंट्स दिया करता था। पार्लियामेंट में भी मिनिस्टर्स बोलते थे, पब्लिक फोरम में भी मिनिस्टर्स बोलते थे, टीवी के स्टूडियो में भी मिनिस्टर्स बोलते थे। आज ये चुप्पी क्यों है? अब बजट का समय है, अब बजट में कुछ चमत्कार और मिरेकल मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा हूं। तो अब हम आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि इस शेयर बाजार से कैसे निपटें। नुकसान जो होना था हो गया है, अब कुछ बचा है वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार की इस तरह के बेरुखी, इस तरह का उदासीपन क्या सही है? जस्टिफाई किया जा सकता है? हमारे हिसाब किताब से बिल्कुल नहीं। सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस इमरजेंसी वाले समय में कुछ इमरजेंसी जैसे मेजर्स उठाए जाए। कोई डीबीटी से पैसे इन्वेस्टर्स नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट नहीं मांग रहा है एक निवेशक केवल इतना मांग रहा है कि इकोनॉमी पे फोकस किया जाए, इकोनॉमी में डिमांड के सिचुएशन को एड्रेस किया जाए और शेयर बाजार के हेल्थ को थोड़ा सुधारा जाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है इन्वेस्टर्स की।
क्या ये ठीक नहीं है? और यदि सरकार को ये ठीक नहीं लगता है तो मालूम नहीं सरकार बनाने का और बनने का औचित्य क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।